Good morning students, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shivjyoti Educational Group Kota. Now today we are discuss about chapter 11 three-dimensional geometry. Clear? And in three-dimensional geometry the three lines, clear? The three lines intersect to each other at 90 degree. जब तीन lines एक दूसरे को 90 डिग्री पे intersect करती हैं, now this three lines is called axis. Clear? ये तीनों lines क्या कहलाएंगी? Axis कहलाएंगी और इनका intersecting point जो होगा वो origin होगा and its coordinate is 0, 0, 0. और किसी भी 3D प्लेन में जब कोई पॉइंट लाई करता है तो इट्स कोऑर्डिनेट इज x, y, z. क्लियर? तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इन 3D प्लेन इज r वेक्टर इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज p x y z इक्वल्स टू x y z. तो यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपके पास x y z है. क्लियर? और the position vector of r vector is xi plus yj plus zk. If the point lies on x-axis, point lies on x-axis. यदि कोई point x-axis पर लाई कर रहा है तो its coordinate is x 0 0. x-axis पर y और z 0 होंगे. Point lies on y-axis. Point lies on y-axis. यदि पॉइंट y-axis पर लाई कर रहा है तो इट्स कोऑर्डिनेट इज 0 y 0. पॉइंट लाइज ऑन z-axis. अगर पॉइंट z-axis पर लाई करता है तो इट्स कोऑर्डिनेट इज 0 0 z. पॉइंट लाइज ऑन xy प्लेन. पॉइंट लाइज ऑन xy प्लेन. यदि पॉइंट xy प्लेन पर लाई कर रहा है तो xy प्लेन पे z-axis लाई नहीं करेगा और z कोऑर्डिनेट भी लाई नहीं करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x y 0. क्लियर? पॉइंट लाइज ऑन yz प्लेन. यदि पॉइंट yz प्लेन पे है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 yz एंड पॉइंट लाइज ऑन zx प्लेन. यदि पॉइंट zx प्लेन पे लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x 0 z. क्लियर? तो बेसिकली दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11. क्लास 11 में आपने पढ़ा है. क्लियर? मैंने इसको एक बार रिकैप किया. अब यहाँ पे फर्स्ट थिंग लाइंस जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को दो पार्ट्स में ब्रेक किया है. फर्स्ट पार्ट इज लाइंस एंड सेकंड पार्ट में जो वीडियो जाएगा वो प्लेन्स का होगा. क्लियर? तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है लाइंस, तो लाइंस को स्टडी करने से पहले हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन. व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन? क्या होती हैं डायरेक्शन कोसाइंस को? बेसिकली हम शॉर्ट में DC से भी रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? और डायरेक्शन रेशियोज को हम DRS से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ सी हियर, डायरेक्शन कोसाइन इज if a line, this is line, suppose this line is OP and this is axis OX, OY and OZ. यदि कोई लाइन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल्स बनाती हैं, इन एंगल्स की कोसाइंस को ही हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं. तो व्हाट वी कैन से, a line makes an angles alpha, beta, gamma on OX axis, OY axis and OZ axis. OX axis के साथ लाइन ने अल्फा एंगल बनाया है, OY के साथ बीटा और OZ के साथ गामा. तो इन एंगल्स की जो कोसाइंस है इट्स कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस. एंड डायरेक्शन कोसाइंस को वी टू रिप्रेजेंट L इक्वल्स टू cos अल्फा, M इक्वल्स टू cos बीटा एंड N इक्वल्स टू cos गामा. क्लियर? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. कई बार MCQs में पूछा जाता है, यदि ये L, M, N किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो ये डेफिनेटली डायरेक्शन कोसाइंस होंगी व्हेन द स्क्वायर्स ऑफ DCs L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1. यानी DCs की स्क्वायर्स का सम यदि 1 होता है then we can say it is definitely DCs of a line.
यदि 1 नहीं है तो वी कैन से इट इज DRS ऑफ अ लाइन. DRS का मतलब डायरेक्शन रेशियो. सो नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन रेशियो. डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन. नेक्स्ट इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन. नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन. क्लियर. अब डायरेक्शन रेशियो होता है बेटा जो भी क्वांटिटीज डीसीज के साथ. डीसीज व्हाट इज डीसीज? L, M, N. जो भी क्वांटिटीज डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन बनाती हैं, नाउ दिस क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज. क्लियर. अब यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनल का एक प्रॉपर्टी यूज करें, ऊपर इस स्क्वायर रूट के अंदर इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें, और ऐसे ही नीचे भी अंडर रूट में स्क्वायर करके ऐड कर दें हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो व्हाट वी कैन से L अपॉन a इक्वल टू m अपॉन b इक्वल टू n अपॉन c. और जस्ट मैंने अभी बताया L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. क्लियर. देन वी कैन से L इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. m इक्वल्स टू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड n इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस if you are to given its direction ratios. यदि आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो और आपको उसकी डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है तो आप फॉर्मूला लर्न करेंगे. L इक्वल्स टू a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. M इक्वल्स टू b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. N इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. चैप्टर 11 इज बेसिकली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के जो फिगर्स हैं बेसिकली हम बोर्ड्स पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वी कैन से दिस चैप्टर इज टोटली थियोरटिकल पार्ट. टोटली थियोरटिकल पार्ट है. बस कॉन्सेप्टिव आपको थ्योरी को समझना है एंड टू यूज दिस कंडीशंस इन द गिवन क्वेश्चंस. क्लियर. अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर 11 का. दिस इज लाइन. लाइन्स. व्हाट इज लाइन्स? सी हियर. टॉपिक इज लाइन्स. क्लियर. किसी भी प्लेन पे अगर कोई पॉइंट्स हैं और उनको हम अगर स्ट्रेट ज्वाइन करें ना, दिस इज अ लाइन. क्लियर. तो लाइन्स में यहाँ पे 3D ज्योमेट्री बेटा हमारी 2 फॉर्म्स चलेंगी. एक तो चलेगी वेक्टर फॉर्म और एक चलेगी कार्टेशियन फॉर्म. क्लियर. तो लाइन्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज वेक्टर फॉर्म. क्लियर. और लाइन्स का फर्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है व्हाट इज find the equation of line. Find the equation of line which passes through the given point, which passes through the given point and parallel to the given vector. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन की फॉर्मेशन भी ऐसी आती है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर. क्लियर. तो यहां पे हम फर्स्ट पार्ट पे बात करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज वेक्टर फॉर्म. What is vector form? Now see here, in this 3-dimensional plane, ये एक 3-dimensional plane है और इस 3-dimensional plane पे एक लाइन पास हो रही है. क्लियर. एंड दिस लाइन इज passes through the given point. गिवन पॉइंट है आपके पास सपोज A. यहाँ पे गिवन पॉइंट का जो पोजिशन वैक्टर है क्या है? A वैक्टर. दिस इज A वैक्टर. क्लियर. जिस पॉइंट से ये पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर. और इसके जो पैरेलल वेक्टर है दिस इज बी वेक्टर. क्लियर. अब यहां पे अगर हम इसको डिफाइन करें तो सी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली
इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, और जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, दिस पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर। हमने यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और बी वेक्टर इसके पैरेलल वेक्टर है, और आर वेक्टर एक मूविंग पॉइंट का वेक्टर है जो हमें एक लोकस देगा कि हम एक लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं जो किसी पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल वेक्टर के गिवन है। क्लियर? तो इन ट्राइंगल OAP, what we can say, OP vector equals to OA vector प्लस AP वेक्टर। आपने वेक्टर के अंदर पढ़ा है ट्राइंगल लो कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तो OP वेक्टर इज R वेक्टर, OA वेक्टर इज A वेक्टर, और दो वेक्टर्स के पैरेलल या कॉलिनियर होने की कंडीशन होती है A वेक्टर बराबर लैम्डा B वेक्टर। ये पढ़ा है आपने। क्लियर? तो व्हाट वी कैन से, दिस इज लैम्डा पार्ट ऑफ B वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास में ये उस लाइन की इक्वेशन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है और B वेक्टर इसके पैरेलल वेक्टर है। क्लियर? अब अगर हम इसके कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, नेक्स्ट इज कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म होती है बेटा, वी हैव टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन इन द कोऑर्डिनेट फॉर्म x y z। x y z के जो रूप फॉर्म में जब हम किसी इक्वेशन को लिखेंगे देन इट इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे r वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। r वेक्टर का पोजीशन वेक्टर इज xi प्लस yj प्लस zk। क्लियर? ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं हम x1i प्लस y1j प्लस z1k। क्लियर? और पैरेलल वेक्टर का हम जो है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे इसको हम इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन क्या लिखी है हमने अभी जस्ट, बिकॉज आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब यहाँ पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या लिखेंगे, आर वेक्टर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल्स टू ए वेक्टर इज x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर इज b1i प्लस b2j प्लस b3k। क्लियर ऑल ऑफ यू? और सॉल्व करें इसको तो x, और इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग इधर लाएंगे, साइन नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस x1 i कैप लिख सकते हैं इसको। ये y1 इधर आएगा नेगेटिव हो गया, दिस इज y माइनस y1 j कैप, और दिस इज z माइनस z1 k कैप। क्लियर? इक्वल्स टू लैम्डा b1i प्लस लैम्डा b2j प्लस लैम्डा b3k। अब जब दो पोजीशन वेक्टर इक्वल हैं तो इट इज पॉसिबल व्हेन इट्स कोफिशिएंट ऑफ i j k आर इक्वल। कोफिशिएंट ऑफ i j k इक्वल होने के लिए हम क्या लिखेंगे, x माइनस x1 किसके इक्वल है, लैम्डा ऑफ b1 के, y माइनस y1 किसके इक्वल है, लैम्डा ऑफ b2 के, और z माइनस z1 इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ b3। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, x माइनस x1 अपॉन b1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन b3 इक्वल्स टू लैम्डा। और जब ये सेम प्रोपोर्शनल में फॉर्मेशन हो चुकी है तो व्हाट वी कैन से, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, ए से, और ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1। क्लियर? और यहाँ पे b1 b2 b3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर b1 b2 b3 आर DRS ऑफ पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे जो b1 b2 b3 है वो पैरेलल वेक्टर के DRS हैं, और x1 y1 z1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
विच पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास दोनों फॉर्म्स मैंने बता दिए हैं, वेक्टर फॉर्म भी बता दिया आपको और कार्टेशियन फॉर्म भी बता दी। क्लियर? अब यहाँ पे इफ द पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन, यदि कोई पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, तो लाइन पे कोई पॉइंट लाई करने के लिए हम इसको, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनल रेशियो इज इक्वल्स टू लैम्डा है, तो इसको इक्वल्स टू लैम्डा लिख दें। क्लियर? और कंपेयर कर लें तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट यदि किसी लाइन पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट हम निकालने के लिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट्स को कंपेयर करते हैं। जब मैं इसको लैम्डा से कंपेयर करूंगा तो x इक्वल्स टू हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा b1, इसको और हमने लैम्डा को कंपेयर किया। y इक्वल्स टू y1 प्लस लैम्डा b2 और z इक्वल्स टू z1 प्लस लैम्डा b3। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो जो किसी लाइन पे लाई कर रहा है तो हम उसको इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल मानेंगे, कंपेयर करेंगे और x y z से जो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है उस लैम्डा की वैल्यू को क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन होगा, उस केस से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन of a line which passes through the given point, which passes through the two given points। क्लियर? दो गिवन पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो उसके हमें कोऑर्डिनेट उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। सी फर्स्ट इज वेक्टर फॉर्म। फर्स्ट इज वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें तो दिस इज द थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस OX, OY एंड OZ। क्लियर? एंड दिस लाइन passes through the 2 points and its position vector is A vector and B vector। क्लियर? इनके जो पोजीशन वेक्टर है दोनों पॉइंट्स के क्या है, A वेक्टर और B वेक्टर है। तो यहाँ पे जो इसकी वेक्टर फॉर्म है वो होती है R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। क्लियर? तो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ वेक्टर फॉर्म विच पासेस थ्रू द टू गिवन पॉइंट, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन होती है R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, जहाँ A वेक्टर उस पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे लाइन पास हो रही है और B वेक्टर सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे लाइन पास हो रही है। क्लियर? एंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म इज कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म होती है बेटा इसकी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्लियर? जहाँ x1 y1 z1 पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और x2 y2 z2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इस तरह से हम दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं इन अ वेक्टर फॉर्म एंड इन अ कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बिटवीन का आपको एंगल निकालना है। हालांकि बेटा दिस इज योर डिलीटेड पार्ट, बट यहाँ पे इसे जो परपेंडिकुलर और पैरेलल्स के केसेस है वो कई बार काम में आ जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बिटवीन में आपको क्या निकालना है, एंगल फाइंड करना है। क्लियर? फर्स्ट इन वेक्टर फॉर्म, फर्स्ट इज वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए बेटा यहाँ पे दो लाइंस हम एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। फर्स्ट लाइन जो है पॉइंट A1 से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर है और इसका पैरेलल वेक्टर कौन है, B1 वेक्टर है। और सेकंड लाइन जो है वो जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर A2 वेक्टर है और उसका पैरेलल वेक्टर B2 वेक्टर है। क्लियर?
देन एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बिटवीन में एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास cos थीटा इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। क्लियर? तो cos थीटा इक्वल्स टू आपको सीधा सा ध्यान रखना, दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन के पैरेलल वेक्टर्स का ऊपर डॉट प्रोडक्ट करेंगे और नीचे b1 का मैग्नीट्यूड इनटू b2 का मैग्नीट्यूड। क्लियर? फर्स्ट केस इज इफ lines are perpendicular to each other, अगर ये लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो थीटा 90 हो जाएगा और थीटा 90 होते ही बेटा यहाँ पे हो जाएगा आपके पास b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई बार क्वेश्चंस में पुटअप होता है। क्लियर? एंड सेकेंड इज इफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, और जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो रिलेशन होता है b1 वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ b2 वेक्टर। क्लियर? एक पैरेलल वेक्टर जो है वो सेकंड पैरेलल वेक्टर का लैम्डा पार्ट होता है। नेक्स्ट इज कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म पे हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है बेसिकली x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1 एंड अनदर लाइन इज x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। क्लियर? तो फर्स्ट लाइन इज पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड द DRS ऑफ द पैरेलल वेक्टर इज a1 b1 c1। मैं ऑलरेडी आपको पूरा प्रूफ करवा चुका हूँ। सेकेंड लाइन x2 y2 z2 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जिससे सेकेंड लाइन पास हो रही है, और a2 b2 c2 सेकेंड लाइन के पैरेलल वेक्टर के DRS। क्लियर? तो एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा, देयरफॉर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला बेटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इससे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं बिटवीन द टू लाइंस। नेक्स्ट इज इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 90 होने का मतलब दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो थीटा 90 हो गया, और थीटा 90 होता है थीटा cos 90 इज 0, तो ये वैल्यू 0 होते रिलेशन आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? एंड इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तो नाउ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, और जब दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो इनके DRS का रेशियोज क्या होगा? इक्वल हो। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो बेसिकली क्वेश्चंस MCQs में पुटअप होते हैं, इसलिए मैंने आपको एंगल्स नहीं पूछेगा बट इसके परपेंडिकुलर और पैरेलल के केसेस को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। दो लाइंस के बिटवीन की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्लियर? अब बेटा यहाँ पे दो डिफरेंट प्लेन्स, मान ले एक प्लेन ये है, एक प्लेन आपका अपोजिशन में सामने है, और दो जब प्लेन्स पे दो लाइंस लाई करती हैं, एक लाइन यहाँ पे लाई कर रही है, सपोज दूसरी लाइन उस प्लेन में लाई कर रही है, तो देन दिस टू लाइंस इज कॉल्ड स्क्यू लाइंस। ये लाइंस क्या कहलाएंगी? स्क्यू लाइंस। अब इस पे भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और इस पे भी काफी पॉइंट्स होंगे, तो इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने पे जो पॉइंट ज्वाइन करने पे लाइन दोनों ही स्क्यू लाइंस पे परपेंडिकुलर होगी, देन इट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट लाइन, और इसकी जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे देन इट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर ऑल ऑफ यू? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना है और फॉर्मूलेस को प्रॉपरली यूज करना है, बिकॉज 3D ज्योमेट्री में फिगर्स को हम बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्लियर? तो फर्स्ट इज वेक्टर फॉर्म।
फर्स्ट पार्ट इज वेक्टर फॉर्म और दूसरा बेटा दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो हमारा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पुटअप होता है, लगभग हर साल आपसे पूछा जाता है कि व्हाट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। कई बार वेक्टर फॉर्म में पूछता है, कई बार कार्टेशियन फॉर्म में पूछता है। क्लियर? तो वेक्टर फॉर्म में वी हैव टू एज्यूम द लाइंस ऑफ इक्वेशन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन एज्यूम कर लिया, आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। क्लियर? Therefore shortest distance between two skew lines, दो स्क्यू लाइन्स के बिटवीन में अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस का मतलब मैग्नीट्यूड, तो फिर हम इसको किस में, मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है अपने पास a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, डिस्टेंस इसलिए मैग्नीट्यूड में लिखेंगे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब आप याद कैसे करेंगे? आपको याद रखना है जिन 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है उनके पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस करेंगे, उनके पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बाय डिटरमिनेंट रूल, आपको चैप्टर 10 में पढ़ाया है। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी देगा, और जब हम b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो भी स्केलर क्वांटिटी देगा, और जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी देन इट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। क्लियर? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जब तक ये फॉर्मूला लर्न नहीं होगा यू कांट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट इज कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन एज्यूम करें, लेट the equation of line, first equation of line is x minus x1 upon a1 equals to y minus y1 upon b1 equals to z minus z1 upon c1, and second is x minus x2 upon a2 equal to y minus y2 upon b2 equals to z minus z2 upon c2. Clear? Therefore shortest distance between two skew lines, क्लियर? अब हमें इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी बेटा, तो फॉर्मूला हमें यूज करना है, लिसन केयरफुली। हम डिटरमिनेंट के अंदर जिन पॉइंट से लाइन पास हो रही है उनके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंट फर्स्ट रो में लिखेंगे, x2 माइनस x1 देन y2 माइनस y1 देन z2 माइनस z1। क्लियर? सेकेंड रो में फर्स्ट लाइन के DRS लिखेंगे, क्या है, a1 b1 c1, और थर्ड रो में सेकेंड लाइन के पैरेलल वेक्टर के DRS लिखेंगे a2 b2 c2। क्लियर? और अपॉन में हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ दिस इज a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, एंड बाय दिस फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। इफ द लाइन्स आर कोप्लानर का मतलब है अब ये दोनों लाइन डिफरेंट प्लेन्स में नहीं है, एक ही प्लेन में आ गई, तो जब ये एक ही प्लेन में लाइन आ जाएंगी तो बिटवीन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई, 0, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगी तो ये 0 रखते ही डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा। नाउ द कंडीशन इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल्स टू 0। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये जो आपके पास कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आता है प्रूव दैट द टू लाइंस आर कोप्लानर, तो उनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको आप 0 कर देंगे, नाउ दिस टू लाइंस आर कोप्लानर। क्लियर? नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 11.1 एंड 11.2।